नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम एक ऐसी शिक्षाप्रद कहानी आपके सामने पेश कर रहे हैं जो हमारे जीवन में भी लागू होती है और इसको हमें अवश्य अमल करना चाहिए। एक शहर में एक बड़ा व्यापारी था। उस व्यापारी का दूर देशों तक व्यापार फैला हुआ था और बहुत अच्छे से उसका व्यापार चल रहा था। लेकिन फिर भी उसे एक चिंता हमेशा सताती थी, उसके व्यापार का क्या होगा जब वो नहीं रहेगा? उसका बच्चा उस व्यापार को अच्छे से सँभाल पाएगा या नहीं सँभाल पाएगा? ये चिंता उस व्यापारी को रात-दिन खाई जाती थी। हालाँकि उसका बेटा बड़ा ही समझदार था और उसने अपने पिता से कई बार कहा था कि मुझे भी व्यापार करने दीजिए, मुझे भी व्यापार करना आ गया है। मैं ये सब व्यापार की जो तकनीकी है वो सीख चुका हूँ। लेकिन व्यापारी पता नहीं क्यों उसे कभी मौका नहीं देता था। कुछ दिन बीते, एक दिन व्यापारी की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसे दिल का दौरा पड़ा और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इस दौरान व्यापारी का बेटा अपने दोस्त के साथ अपने पिता के पास बैठा था। थोड़ी देर पिता के पास बैठने के बाद बेटा और उसका दोस्त दोनों आईसीयू से बाहर आए। बाहर आकर उन्होंने एक आइसक्रीम का ठेला देखा तो व्यापारी के बेटे ने कहा दोस्त से कि चलो अपन आइसक्रीम खाते हैं। वो दोस्त के साथ आइसक्रीम के ठेले की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर उसके दोस्त को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इसके पिता तो आईसीयू में भर्ती है और इसके बिजनेस का क्या पता क्या होगा। इस व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति के अंदर भी कोई फिक्र नहीं है और ये सहज होकर आइसक्रीम खाने की बात कह रहा है और आइसक्रीम लेकर खाने लगे। दोस्त से रहा नहीं गया और मित्र से मन की जो भावना थी, जो बात थी, वो उसने सारी की सारी कह डाली। व्यापारी के बेटे ने अपने दोस्त की बात बड़े इत्मीनान से सुनी और फिर उसने कहा कि देख मित्र, हमें परिस्थितियों को स्वीकार करना आना चाहिए। अगर हमें परिस्थिति स्वीकार करने में कठिनाई होती है, तो हमारा जीवन बहुत ही दुखदायी हो जाएगा। उसने कहा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का भक्त हूँ और उनके बताए के रास्ते पर ही चलता हूँ। तो उन्होंने बताया था कि पहला रास्ता कर्म करो और फल के बारे में मत सोचो, तो मैं उसी का पालन करता हूँ। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण भगवान की जो पत्नी थी रुक्मिणी जी, उनके एक बेटा हुआ था जिसका नाम प्रद्युम्न था। जन्म के कुछ दिनों के बाद ही उनका बेटा प्रद्युम्न कहीं खो गया या उसका कोई किसी ने अपहरण कर लिया था। रुक्मिणी जी अपने बेटे के गम में बहुत उदास रहने लगी, रोने लगी। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, उन्हें समझाया कि हमारा बेटा सकुशल है, जहां भी है, इसलिए तुम उसकी चिंता करना छोड़ दो और खुश रहो और स्वस्थ रहो। लेकिन रुक्मिणी जी के मन से अपने बेटे को लेकर दुख जा ही नहीं रहा था। यह उनसे खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। फिर भी रुक्मिणी जी के मन में बेटे की चिंता छोड़ी नहीं जा रही थी। आखिरकार 18 साल के बाद उनका बेटा प्रद्युम्न घर वापस लौटा, लेकिन उसने विवाह कर लिया था और जो विवाहिता उसकी प्रद्युम्न की जो पत्नी थी, वो प्रद्युम्न से 20 साल बड़ी महिला थी। रुक्मिणी जी को ये देखकर तो खुशी हुई कि उसका बेटा वापस घर आ गया, लेकिन फिर उसके मन में ये दुख और बैठ गया कि उसके पुत्र ने इतनी बड़ी उम्र की महिला से शादी क्यों की। फिर उनको दुखी देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, उसके बारे में ज्यादा मत सोचो, उसे स्वीकार करो और खुश रहो। इसके बावजूद भी रुक्मिणी जी इस बात को स्वीकार करने में करीब 8 साल लग गए। इस तरह रुक्मिणी जी ने अपने जीवन के 26 साल दुख में बिताए। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो परिस्थितियों को स्वीकार नहीं कर पाई, उसने अपने जीवन के 26 साल दुख में बिता दिए। कहानी खत्म होने के बाद व्यापारी के बेटे ने अपने दोस्त से कहा कि जिस तरह रुक्मिणी जी दुखी हुए थे, वैसे मैं दुखी होना नहीं चाहता। मैं समझ चुका हूँ कि जो परिस्थितियां परिवर्तित होती है, वो हमारे बस में नहीं होती है। जो ईश्वर की मर्जी होती है वैसे ही होता है। तो परिस्थितियों को स्वीकार करना सीख लिया है, इसलिए अब मैं अपने लक्ष्य पर ध्यान दूंगा, बिजनेस भी अच्छे से करूंगा और आगे जो होगा उसे मैं स्वीकार करूंगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अगर हम अपने जीवन में आने वाली घटनाओं को सहजता से स्वीकार कर लेते हैं, तो हमारा जीवन बहुत सरल हो जाता है। और अगर उन परिस्थितियों और बदलाव को हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत दुखी हो जाता है। इसलिए आने वाली परिस्थितियों को सहजता से स्वीकार करना सीखें और अपने जीवन को सुखी और आनंद से बिताएं।